हेलो हेलो श्रावी। Hello. हेलो बेटा, कैसे हो? I am fine. आई एम फाइन, वेरी गुड। कौन सी क्लास में आप? Fifth. फिफ्थ क्लास में? कौन से स्कूल में? Poddar. कौन से स्कूल में बेटा? Poddar. ओह नाइस। तो क्या करते हो आप? मतलब इस टाइम यूजुअली क्या करते हो आप? Study for exams. यू स्टडी फॉर एग्जाम्स? Yes. यू हैव जस्ट रीच दी फिफ्थ क्लास और अभी फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं? अभी फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं। ओके। कितने रह गए आपके एग्जाम्स? 1. वन, वेरी गुड। बाकी कैसे गए? अच्छे गए। वेरी गुड बेटा। तो वेलकम टू जूनियर एमबीए डेमो क्लास। ठीक है, एक्साइटेड? हेलो हेलो शिवा। मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ। आप अपना माइक ऑन कर सकते हो या किसी शांत जगह पे बैठ सकते हो। आप 1 घंटा मुझे दे दो अपनी फ्रेंड की तरह, फिर हम बातें करते हैं, ठीक है? ओके। मैं आपको बिजनेस के बारे में कुछ बताऊंगी और आप अपनी फ्रेंड्स बन के मेरे को कुछ सजेशन दे सकते हो, ठीक है? तो आज हमें ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। वो ओके। इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होना है कि बिजनेस क्या होता है और उसे सीखा कैसे जाता है, किया कैसे जाता है। आपको बिजनेस के बारे में कुछ पता है बेटा? No idea about that. यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट? No. चलो मैं एक फन क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, ठीक है? अगर मैं अभी आपको 1000 रुपीज दे दूं, Okay. आप उसका क्या करोगे? I will buy something like यू विल बाय व्हाट? uh, हाँ जी। anything जेन्युइन that क्वेश्चन can करना है, ये नहीं करना कि मैम पूछ रही है तो मैं बोलूं। आप क्या करोगे? अगर मैं होती तो मैं तो टॉयज खरीद लेती। ऐसा कुछ लूंगी जो यूज में आएगा। जैसे कि आपके यूज में क्या आएगा बताओ? uh, like uh, mm, related to study items. ओह, यू लव स्टडिंग राइट? No that much. नॉट दैट मच, बट यू विल लव स्टडिंग एट एमबीए, जूनियर एमबीए, फॉर Yes. श्योर। ओके। अभी मैंने आपसे पूछा कि अगर मैं आपको 1000 रुपीज दूं तो आपने हाँ। बोला कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग लूंगी जो मेरे काम आएगा, राइट? हाँ। पर अगर मैं आपको बोलूं कि मैं उस 1000 के आपको 5000 करना सिखाऊंगी तो? तो मैं उसको स्टोर करके रखूंगी। स्टोर करके रखोगे? आपने एक पिगी बैंक में 1000 रुपीज डाल दिए, हाँ। आप 6 मंथ बाद वो पिगी बैंक तोड़ोगे तो वो टू हाँ। थाउजेंड होंगे या 1000 ही रहेंगे? 1000 ही रहेगा। पर मैं तो आपको 5000 करना सिखाऊंगी। हाँ। कैसे? बाय बिजनेस। बाय बिजनेस, वेरी गुड। जूनियर एमबीए में हम यही सीखेंगे कि हम पैसे से पैसा कैसे बना सकते हैं, राइट? हम स्टोर करके रखेंगे वो सेम अमाउंट रहेगा, है ना? हाँ। आप टॉयज ले लोगे, टॉयज एक दो बार यूज करके टूट जाएगा। आप कुछ खाने हाँ। का लोगे, खाने में आपको खत्म हो जाएगा। और हाँ। अगर आप कोई स्टडी मटेरियल लोगे, दैट्स अ इन्वेस्टमेंट, राइट? पर फिर भी डबल तो डबल ही होता है ना, 1000 को हमने डबल कर दिया। इंटरेस्टिंग, राइट? यस। बिजनेस होता है क्या बेटा? मैंने आपको बोला कि मैं आपको बिजनेस के बारे में बताऊंगी और बिजनेस करना हाँ। सिखाऊंगी, राइट? बिजनेस होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझे? ओके। ठीक है। एक प्रॉब्लम है सोसाइटी में, हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढा और हाँ। उस सॉल्यूशन से हम पैसे कमा रहे हैं, ये है ओके। बिजनेस, बस। यस। समझ आई? सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन सोसाइटी, वी हैव टू सॉल्व दैट, फाइंड अ सॉल्यूशन आउट ऑफ इट, एंड वी हैव टू अर्न फाइंडिंग दैट यस। सॉल्यूशन, ठीक है? करेंगे कैसे हम? फॉर एग्जाम्पल गर्मी का मौसम है, हाँ। स्टार्ट होने वाला है समर सीजन,
तो क्या प्रॉब्लम फेस होती है यूजुअली? पीपल बहुत टायर्ड हो जाते हैं, तो फिर उसके लिए उन्हें कुछ गर्मी से थोड़ा सा बचने के लिए उनको कुछ ठंडा चाहिए होता है। वेरी गुड। समर सीजन में क्या प्रॉब्लम आती है? हीट, है ना, गर्मी लगती यस। है ना बहुत ज्यादा। तो हाँ। ये प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर ली। हाँ। अब उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हम स्टॉल्स लगा सकते हैं। लेमनेड स्टॉल, नींबू पानी का स्टॉल लगा सकते हैं, कोकोनट वाटर का स्टॉल लगा सकते हैं, राइट? हाँ। पर अब उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं? हमें एक प्राइस टैग उसका डिसाइड करना चाहिए कि हमें 1 ग्लास कितने का बेचना है, एंड देन वी विल अर्न। अरे एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। हमने एक लेमनेड ग्लास लिया, ठीक है, हमने उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए ना लेमनेड बनाने के हाँ। लिए। रॉ मटेरियल्स क्या होंगे उसके? लेमनेड एंड शुगर एंड वाटर। यस। वाटर हम मान लेते हैं फॉर फ्री, ओके। ओके। लेमनेड इज फॉर 50 रुपीज, यस। शुगर इज फॉर 50 रुपीज। यस। टोटल कॉस्ट कितनी हुई आज की? 100 रुपीज। 100 रुपीज, राइट? दिस हाँ। कॉस्ट इज फॉर होल डे। यस। अब हमने एक ग्लास का प्राइस, फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास का प्राइस आपके अकॉर्डिंग क्या रखना चाहिए? आपका स्टॉल आप क्या रखोगे? अराउंड 40 to 50। 40 to 50? इतना महंगा मैं तो नहीं लूंगी, छोटा सा गिलास है। देन 20। जस्ट। 20, ठीक है, हमने 20 रुपीज रख दिया फॉर मीडियम साइज ग्लास। इट यस। विल कॉस्ट यू अराउंड 20, ठीक है। और हम्म। 20 रुपीज के ग्लास हमने 20 सेल किए आज। तो कितना हुआ? 200। 200। और हमारी कॉस्ट कितनी आई थी होल डे की? 100। 100, राइट? हमने होल डे में हमने 20 ग्लासेस सेल किए ऑफ यस। ₹20। टी। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 200 वी 200। गॉट। या we sell the laminates of around 200. यस। We were having the raw materials of about 100. यस। What's the profit? वी अर्न 200 100। minus 100, 100। right? जितना आपने बेचा पूरे दिन में, उससे जितना हाँ। अर्न किया, उसमें जो आपकी कॉस्ट थी, उसे बनाने की जो कॉस्ट लगी, दैट इज 100 रुपीज। आप उसको उसमें से माइनस कर दोगे? हाँ। क्योंकि आप जो नींबू खरीद के आए हो, नींबू वाले भैया को पैसे तो दे के आओगे ना? हाँ। या ही विल गिव इट फॉर फ्री? नो। नो। ओके, तो आप मुझे दे दोगे फ्री में लेमनेड? आई हैव टू अर्न, सो आई विल नॉट गिव इट अ फ्री। मुझे भी नहीं दोगे? मेरे को लगा हम फ्रेंड्स हैं। कोई नहीं, आपका बिजनेस चल रहा है। तो 200 में से हम 100 माइनस करेंगे, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ आज का? 100। क्या बात है, मम्मा को बोल दो 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया है आज का, तो ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा बिजनेस। हमने बेसिक टर्म में बिजनेस को समझा कि एक प्रॉब्लम थी, हमने उसको आइडेंटिफाई किया, उसका सॉल्यूशन ढूंढा, और उससे पैसे कैसे कमाने हैं वो ढूंढे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि सॉल्यूशन ढूंढ लिया और हम लॉस में जाई जा रहे हैं तो उसको बिजनेस बोलेंगे? नो। हमने सॉल्यूशन ढूंढ दिया और हम उससे पैसे भी नहीं कमा रहे हैं तो उसको बिजनेस बोलेंगे? नो। तो बिजनेस क्या हुआ? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, हाँ। फिर क्या करना है? Then identify the problem, then we should find the क्या? solution of it, and how यस, to earn from it. We should find how to earn. एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। अब हम नेक्स्ट क्या सीखेंगे? बिजनेस रूल्स। Okay. आपके स्कूल में रूल्स हैं? Yes. विच टाइप ऑफ रूल्स यू हैव टू फॉलो? Come school in a time. यस। Finish your lunch daily. ओके, करते हो फिनिश? Yes. वेरी गुड। और? Then respect teachers. ओके, एंड व्हाट आर द बेसिक रूल्स? यूनिफॉर्म, Yes. Wear proper uniform. आईडी कार्ड्स। Yes. I वेरी card गुड बेटा। and maintain discipline in corridors. ओके, सो यू आर द मॉनिटर ऑफ द क्लास? No. हु इज द मॉनिटर? We are means our class teacher is making monitor by roll numbers.
ओके, तो जब आपका रोल नंबर आएगा आप तब बनोगे, राइट? हाँ। तो इन दिस क्लास यू आर द मॉनिटर, ओके? ओके। Now you have to do business and there are some rules in the business that you have to follow. ओके। अब रूल्स कौन फॉलो करवाएगा? मॉनिटर, ऑब्वियसली, है ना? तो हमारे मॉनिटर आप हो, हमारे रूल्स आप फॉलो करोगे, ओके? ओके। फर्स्ट रूल्स मैं बता देती हूँ, बीइंग अ टीचर, फिर मॉनिटर फॉलो करेगा। पहला रूल क्या है? सॉल्व दी प्रॉब्लम। क्या है पहला रूल? सॉल्व प्रॉब्लम्स। ओके, हमने बताया कि हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, तो उसको सॉल्व भी तो करना है ना, राइट? हाँ। तो इट्स द बेसिक एंड द फर्स्ट रूल। हम हाँ। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अमेजोन। अमेजोन पता है आपको? हाँ। डू यू यूज इट? समटाइम्स। ओके, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो? और वो हमारा वर्कलोड इजी कर देता है। वर्कलोड? किस टाइप का वर्कलोड? मीन्स अगर हमें कुछ थिंग मार्केट में नहीं मिल रही है हाँ और हमारे जी, पास टाइम नहीं है बाहर हाँ जाके लेने जी, का, तो हम लोग ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। एक्सीलेंट बेटा। वो हमारा प्रेशर कम कर देता है कि हमें फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना स्टोर पे, ऑनलाइन ऑर्डर आ जाएगा, राइट? यस। इट्स अ शॉपिंग प्लेटफॉर्म। और एग्जांपल दो अमेजोन से रिलेटेड शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स की। फ्लिपकार्ट। वेरी गुड। और मीशो, डू यू यूज मीशो? समटाइम्स। मीशो पे चीप क्वालिटी मिलती है ना, राइट? ओके, डू यू प्रेफर अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो, कौन सा? अमेजोन। ओके, ग्रेट। तो तभी मैंने अमेजोन लगाया था, मुझे पता था आप अमेजोन प्रेफर करते हो। तो अमेजोन में क्या होता है बेटा? हमारा जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म है ना, वो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, तो उसने कौन सी यस। प्रॉब्लम सॉल्व करी कि आपको फिजिकली स्टोर पे नहीं आना है, राइट? हम्म। ऑनलाइन हम आपको घर बैठे बैठे आपका ऑर्डर दे देंगे, ठीक है? नेक्स्ट हम चलते हैं पेटीएम पे। पेटीएम क्या है? ऑनलाइन पेमेंट ऐप। या, इट्स द ऐप यूज्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। इसने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी है? If we do not have cash, so we can pay through Paytm app. एक्सीलेंट। हमें कैश के ट्रांजेक्शन नहीं करने पड़ेंगे, राइट? Yes. वी कैन यूज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अगर हमारे पास कैश नहीं है हम तब भी कर सकते हैं। जैसे Hmm. हम अमेजोन पे हमने ऑर्डर किया, राइट? हाँ। तो हमें उसे कैश देने इतनी दूर ना जाना पड़े, तब भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं विद इन Yes. सेकेंड्स, राइट? तो इसने Yes. प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसका सॉल्यूशन ढूंढा। Hmm. नेक्स्ट है हमारा जोमेटो। व्हाट्स जोमेटो? Zomato is a food delivery app. नेम दी अनदर फूड डिलीवरी ऐप। Swiggy. स्विगी। विच वन डू यू यूज? Zomato mostly. जोमेटो। घर का खाना नहीं खाते हो? नहीं खाती हूँ। अच्छा, कितनी बार यूज करते हो मंथ में? मंथ में 2 to 3 times हो जाता है यूज। इतना तो चलता है, इतना तो बनता है ना। जोमेटो ने किस चीज की प्रॉब्लम सॉल्व करी? और whenever we did not have time to cook food or we did not want to go to hotels or buy food, so we can use Zomato. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। आर यू श्योर यू आर इन फिफ्थ स्टैंडर्ड? Yes. एक्सीलेंट बेटा। तो जोमेटो ने किस चीज की प्रॉब्लम सॉल्व करी कि आपका खाना आपके घर तक हम पहुंचा देंगे, आपको बस खाना है वो पैकेट खोल के, है ना? हाँ। वी डोंट हैव टू गो टू द रेस्टोरेंट्स टू ईट और टू ऑर्डर, है ना? लाइन में Yes. खड़ा नहीं होना पड़ेगा। हम्म। और ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी। फर्स्ट हाँ। रूल था बिजनेस रूल्स, दैट इज सॉल्विंग हाँ। प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। नेक्स्ट रूल पे चले। यस। नेक्स्ट रूल पे जाने से पहले एक थोड़ा सा फन एक्टिविटी करते हैं, ओके? ओके। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप सोच के आंसर देना। अगर स्कूल के बाहर आपको सबको पेंसिल चाहिए, पेन पेंसिल चाहिए, राइट? यस। और वहां पे कोई शॉप नहीं है जो हाँ। सेल करती है, तो देयर इज हाँ। एन अपॉर्चुनिटी। यस। तो आप क्या करोगे? ओके, I will at the side of a school, I या, will start a stall of pen and pencil or stationery items यस, that the kids did not get problems to go out, means outside the school or that. एक्सीलेंट बेटा, आप तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, राइट? यही बिजनेस होता है बेटा कि कोई भी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करो
और उसको मनी में कैसे कन्वर्ट करना है ताकि हमें भी प्रॉफिट हो, राइट? Yeah. दिस इज कॉल्ड अ बेसिक रूल ऑफ बिजनेस। समझ Yeah. आया एग्जाम्पल से? हाँ. नेक्स्ट रूल पे चले। Okay. नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल रीड इट। Business idea. All big businesses solve problems. राइट। व्हाट्स आइडिया? आइडिया क्या होता है? Uh, no, do not know about it. आइडिया क्या होता है? गिव मी एन आइडिया। मुझे कोई आइडिया दो। ठीक है, Mm, बिजनेस आइडिया समझते हैं हम बेटा। हमने okay. प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, हाँ. ठीक है, हमें पता है ये प्रॉब्लम है, इसका ये हाँ. सॉल्यूशन हो सकता है। उस हाँ. सॉल्यूशन से हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, वो हमारा क्या होएगा? बिजनेस आइडिया। Idea. Okay. अगर कोई मेरे से पूछता है व्हाट्स योर बिजनेस आइडिया, तो मैं उनको हम्म. बताऊंगी कि बच्चों के पास पेन पेंसिल नहीं है और हम्म. मेरे को उनको पेन पेंसिल सेल करना है ऑन दिस अमाउंट, दिस इज माय हम्म. बिजनेस आइडिया। Idea. राइट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ. देयर वाज अ बॉय इन मुंबई, ठीक Okay. है, एक लड़का था हाँ. मुंबई में, उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि हम्म. जो एम्प्लॉयज ऑफिस में काम करते हैं इन मुंबई, हम्म. देयर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज इन मुंबई, ठीक है, जो एम्प्लॉयज कंपनीज में काम करते हैं हम्म. उनको घर का बना खाना, होम कुक्ड फूड अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो हाँ. मेरे को वो उनको अवेलेबल करवाना है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी। आप बाहर जाते हो, आप एक दिन बाहर का खा लोगे, 2 दिन बाहर का खा लोगे, हाँ. तीसरे दिन यू वांट मम्मी के हाथ का खाना, राइट? Yes. बाहर कैसे मिलेगा मम्मी के हाथ का खाना? मम्मी को तो घर छोड़ा है आप। तो हम्म. उसने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि हम्म. लोगों को ऑफिस में होम कुक्ड फूड चाहिए, ठीक हम्म. है। सॉल्यूशन निकल गया कि होम कुक्ड फूड मैं Yes. डिलीवर करवाऊंगा। अब हम्म. उसने उसको आइडिया में कन्वर्ट किया कि आई विल स्टार्ट टिफिन सर्विसेज, है ना, खुद खाना हम्म. बना के या फिर बंदों से खाना बनवा के अपने आसपास। और उसने क्या स्टार्ट किया? टिफिन सर्विसेज। कंपनी नेम क्या है? डब्बा वाला अ, मुंबई। क्या नेम है? डब्बा वाला मुंबई. सर्च करना, यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। ओके। Okay. तो उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, सॉल्यूशन ढूंढा कि खाना तो बनाना है, अब उनको देना कैसे है? टिफिन के थ्रू, ठीक है, टिफिन सर्विसेज के थ्रू। तो ये हमारा क्या था? बिजनेस Idea. आइडिया। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो तुम क्या सेल करोगे? व्हाट विल यू सेल? व्हाट वुड यू लाइक टू सेल? Stationery items. स्टेशनरी आइटम्स, ठीक है, किस टाइप की स्टेशनरी आइटम्स? बेसिक और पुकी? गर्ली गर्ल? Basic. बेसिक? यू डोंट लाइक गर्लिश थिंग्स? Because they're not allowed it in school. ओह, अलाउड नहीं है? नहीं. टीचर्स ले लेते हैं, टीचर्स को ज्यादा पसंद आ जाते हैं ना, इसलिए ले लेते हैं वो। नहीं. ठीक है, हमने दो बेसिक रूल्स पढ़े बेटा बिजनेस के। फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज Uh, can you repeat the question? ओके, आई वाज सेइंग कि हमने दो रूल्स पढ़े बिजनेस के। फर्स्ट वन इज हाँ. First one is the online shopping app. नो, आई एम सेइंग द रूल बेटा। कौन सा रूल था? Okay. सॉल्व अ प्रॉब्लम, Problem. राइट? Yes. वो तो उसके एग्जांपल्स थे। हाँ. नेक्स्ट रूल वाज A business idea. बिजनेस आइडिया। तो बिजनेस आइडिया आपने बताया कि मैं तो स्टेशनरी सेल करूंगी, राइट? हाँ. प्रॉब्लम क्या थी? कि बच्चों को स्टेशनरी नहीं नहीं मिल मिल रही थी। सॉल्यूशन क्या थी? कि उनको स्टेशनरी चाहिए, हाँ. ठीक है। बिजनेस आइडिया क्या था? कि आई विल प्लेस अ स्टॉल इन फ्रंट हाँ. ऑफ स्कूल टू सेल स्टेशनरी, Stationery. राइट? और आपने उनको कस्टमर्स की नीड्स पे आइडेंटिफाई करी कि Yes. उनको बेसिक चीज चाहिए, क्योंकि गर्लिश थिंग या पुकी थिंग्स टीचर विल नॉट अलाउड, सो दे विल नॉट बाय इट, आपका तो लॉस हो जाएगा ना। तो हाँ. आपने अपने कस्टमर को समझ के जो प्रोडक्ट चुना है उसको सेल करके जो आपने प्रॉफिट कमाया है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। A business idea. Okay. वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट रूल पे। हाँ. ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा कस्टमर। आपके पास प्रोडक्ट है, हाँ. आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस है, कुछ भी है, आपको वो सेल करनी है, राइट? हम्म. पर उसको सेल करने के लिए आपको कस्टमर तो चाहिए ना।
हाँ आपके पास स्टेशनरी है पर हाँ। बच्चे ही नहीं है खरीदने के लिए, तो आपको प्रॉफिट होएगा? नहीं। क्या होएगा फिर? लॉस। लॉस। तो बिजनेस में लॉस अच्छा होता है? नहीं। नहीं ना, आपको प्रॉफिट चाहिए ना, तो उसके लिए आपको यस। क्या चाहिए? कस्टमर्स, राइट? कस्टमर। या। इफ देयर आर नो कस्टमर, देयर आर नो बिजनेस। ओके। समझ आई? अगर कस्टमर नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा। नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कस्टमर है तो लोग हैं तो खरीद लेंगे। आपको लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब आप स्टेशनरी की शॉप मंदिर के सामने खोल के बैठ जाओ तो क्या वो चलेगी? नहीं। मंदिर के सामने क्या चलेगा? अ, पूजा आइटम्स का शॉप चलेगा। या होली आइटम्स, राइट? हाँ। और होली आइटम्स की दुकान आप स्कूल के बाहर खोल दो तो क्या वो चलेगी? नहीं। क्योंकि वहां पे उस टाइप के कस्टमर ही नहीं है, राइट? जहाँ पे हम जो प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं, हमें कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना, कि उस कस्टमर को चाहिए क्या। अब स्कूल वाले बच्चों को स्टेशनरी चाहिए ना, हाँ। या मंदिर मंदिर चाहिए? भगवान जी की मूर्ति स्टेशनरी। चाहिए, भगवान जी पास करवा दो। स्टेशनरी चाहिए। स्टेशनरी चाहिए। और मंदिर के बाहर क्या चाहिए? होली आइटम्स। ठीक है, वेरी गुड। और बेटा इसी चीज से हमें समझ आता है कि हमें बिजनेस में ना कस्टमर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर तुम चिप्स लेके आए हो घर पे हाँ। और आप उसको सेल करना चाहते हो, पर हम्म। घर पे कोई है ही नहीं, या फिर घर पे जो है वो दादी अम्मा आपकी वो चिप्स खाती ही नहीं है, तो कोई हम्म। खरीदेगा? नहीं। दादी क्या खाती है? हेल्दी फूड। हेल्दी फूड, राइट? तो आप हेल्दी फूड लेके आओगे ना दादी के लिए। आपने दादी की जरूरत को समझा, दादी की हाँ। नीड को आइडेंटिफाई किया कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए? हेल्दी हेल्दी फूड, फूड। राइट? और वहीं आपका स्मॉल ब्रदर, आप डू यू हैव सिबलिंग्स? यस। विच वन, गर्ल और बॉय? गर्ल। ओ, कौन से क्लास में है? KG1। अरे क्यूटी। तो अगर वो चिप्स आप लेके आओ, हेल्दी फूड लेके आओ, घिया की सब्जी आप जाके बेचो, उसे ले लेगी वो? नहीं। चिप्स ले लेगी? हाँ। क्योंकि आपने उसके कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया, राइट? यस। कि छोटी सी बच्ची है, उसको क्या चाहिए होगा? चिप्स चाहिए होगा या फिर पैकेट्स वगैरह चाहिए होंगे, है ना? हाँ। तो बिजनेस में कस्टमर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। अगर आप कस्टमर को नहीं समझोगे तो आपका बिजनेस ही नहीं चलेगा, राइट? आपको 3 रूल्स मैंने अभी तक करवाए, समझ आए? हाँ। कोई डाउट? नहीं। कुछ एग्जांपल देना चाहते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो? हम्म। मैं तो पूछूंगी। मैं आपकी कस्टमर हूँ, ठीक है? मेरी ओके। नीड आइडेंटिफाई करो कि मुझे क्या चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा मुझे? बीइंग अ टीचर मुझे क्या चाहिए? चलो टीचर छोड़ो, बीइंग अ फ्रेंड, आपकी फ्रेंड मुझे क्या चाहिए? ओके। स्टेशनरी आइटम्स। इफ बीइंग अ गर्ल, मैं एक गर्ल। लड़की भी तो हूँ ना, मुझे हाँ। क्या चाहिए होगा, क्या पसंद होगा? स्टेशनरीज। देन हम्म। क्लोथ्स। या क्लोथ्स, आई लव क्लोथ्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉप्स ऑन डिफरेंट ओकेशंस, राइट? हर ओकेजन में नया टॉप चाहिए ना। तो आपने मेरी नीड आइडेंटिफाई कर ली, आप उस अकॉर्डिंग मेरे को सेल करोगे ना प्रोडक्ट। यस। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे चले। यस। नेक्स्ट रूल है हमारा बेटा कॉस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट, राइट? अब हमने सब कुछ कर लिया, पर अगर हम अपने कैलकुलेशंस में गलती कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या होएगा? लॉस। लॉस। पर हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? आपने एक टॉय खरीदा, हाँ। उसकी कॉस्ट है 50 रुपीज। ओके। ठीक है, आप एक टॉय लेके आए, उसकी कॉस्ट है 50 रुपीज। हाँ। आपने उसको आगे सेल किया 80 रुपीज में, यस। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 30 रुपीज। कैसे कैलकुलेट किया? बिकॉज 80 - 50 = 30। राइट? तो 80 से 50 माइनस क्यों किया? क्योंकि
जिस कॉस्ट पे हम लेके आते हैं ना बेटा, जिस कॉस्ट पे मैं परचेज करती हूँ, वो हमारी क्या होती है? परचेजिंग कॉस्ट। क्या होती है? परचेसिंग कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, राइट। और जिस कॉस्ट पे हम उसको सेल करते हैं, वो हमारी क्या होती है? सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट। ओके। ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो हम क्या करते हैं? सेलिंग कॉस्ट माइनस प्रॉफिट। परचेजिंग कॉस्ट, राइट। परचेसिंग कॉस्ट, यस। जिस कॉस्ट पे हमने खरीदा और जिस कॉस्ट पे हमने बेचा, दोनों को हम माइनस कर देंगे टू फाइंड आउट कि हमें एक्चुअल में हुआ क्या। सेलिंग कॉस्ट ज्यादा होती है तो क्या होता है? प्रॉफिट, राइट। प्रॉफिट। आपकी सेलिंग कॉस्ट ज्यादा होगी 80 रुपीज से, तभी आपको प्रॉफिट हुआ ना। यस। अगर सेलिंग कॉस्ट कम होती तो क्या होएगा? लॉस। लॉस। अब इसको हम, और बिजनेस का एक छोटा सा गोल क्या होता है? प्रॉफिट बनाना। आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपका मेन गोल क्या होएगा? प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट, राइट। अब इसको हम लोकल लैंग्वेज में समझते हैं, बेसिक लैंग्वेज में आके, फ्रेंड्स लैंग्वेज में आके। आप लेके आए हो चॉकलेट 10 रुपीज की, राइट। आपने आके मुझे बोला कि मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आई हूँ, आप प्लीज मेरे से ले लो चॉकलेट। मैंने आपको बोला कि आप तो मेरे फ्रेंड हो, मुझे 5 रुपीज में दे दो। ठीक है, मैंने आपसे 5 रुपीज में ले ली। तब आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? लॉस हुआ। कैसे? बिकॉज 10 रुपीज की चॉकलेट है, मैंने उसको 5 रुपीज में सेल किया। वेरी गुड। तो कितने का लॉस हुआ आपको? 5 रुपीज। 5 रुपीज का। अब इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप 10 रुपीज की चॉकलेट लेके आए, हाँ। आपने घर पे आके अपनी मम्मा को दी कि मम्मा मैं 10 रुपीज की चॉकलेट लेके आई हूँ, मेरे से बाय कर लो, ओके। तो मम्मा ने आउट ऑफ लव की बिटिया रानी लेके आई है चॉकलेट, 15 रुपीज दे दिया आपको। तो अब आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट। सेलिंग कॉस्ट माइनस परचेसिंग कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट, राइट। वेरी गुड, तुम तो अभी से बिजनेस सीख रहे हो। अब लॉस करना है, प्रॉफिट? प्रॉफिट। प्रॉफिट पक्का। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है? ब्रांड एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग। व्हाट इज ब्रांड? कोई आइडिया है ब्रांड क्या होता है? एग्जाम्पल्स पता है बट ब्रांड का मीनिंग। ठीक है, मैं समझाती हूँ, फिर अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछोगे, पक्का? हाँ। ठीक है। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड होता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस का नेम जो लोगों को याद रहे। समझ आए? हाँ। नेम ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज जो लोगों को याद रहे, वो हमारा क्या होएगा? ब्रांड। ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, टूथपेस्ट का नेम बोलो। कोलगेट। राइट। टूथपेस्ट सुनती है आपके माइंड में क्या आया? कोलगेट। कोलगेट। कोलगेट इज अ ब्रांड। प्रोडक्ट क्या है? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट। ठीक है। आपके दिमाग में टूथपेस्ट सुनते ही सबसे पहले ब्रांड, जिस ब्रांड का नेम आया, वो कौन सा था? कोलगेट। कोलगेट। क्योंकि उन्होंने अपनी इमेज बना रखी है ना ऑडियंस के दिमाग में, राइट। अच्छा, फोन, किसी फोन का नाम बोलो। सैमसंग। सैमसंग। सैमसंग इज अ ब्रांड। प्रोडक्ट क्या है? मोबाइल फोन। ओके। किसी नूडल्स का नाम बोलो। नेम एनी नूडल। मैगी। मैगी मैगी। इज अ नूडल, है ना। अगर आपको नूडल पूछे या फिर आपसे पूछे कि आप यू विल ईट यिप्पी और मैगी, क्या प्रेफर करोगे आप? मैगी। मैगी, क्योंकि मैगी इज अ टेस्टी देन यिप्पी। यस। यस। मैगी इज अ ब्रांड, राइट। प्रोडक्ट क्या है हमारा? नूडल्स। नूडल्स। मैगी इज अ टाइप ऑफ नूडल, राइट। यस। मैगी एंड यिप्पी आर द नेम ऑफ नूडल्स बेटा, ओके। वैसे ही ब्रांड क्या होता है? ब्रांड होता है नेम ऑफ प्रोडक्ट जो लोगों को याद रहे। नेम दैट पीपल रिमेम्बर इज कॉल्ड ब्रांड। ब्रांड समझ आया? हाँ। चलो एग्जांपल लेते हैं। अगर आप चॉकलेट ब्रांड स्टार्ट करते हो, ठीक है, हाँ। चॉकलेट आप बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग करी है, आपको उसको सेल करना है, तो उसका नाम क्या रखोगे? कैडबरी।
ब्रांड नेम। कैडबरी तो ऑलरेडी है ना। हाँ। आपने अपनी अपनी चॉकलेट बनाई है खुद पे घर पे, आपको उसका ओके। नेम रखना है, तो आप क्या रखोगे? मैं हेल्प करूं? हाँ। अम चलो आज के लिए आपका है ना चॉकलेट ब्रांड बनाते हैं, उसका नेम हम रखते हैं सुपर चोको पावर। कैसा है? हाँ, अच्छा है। सुपर चोको पावर हमने इसलिए रखा है क्योंकि हम हेल्दी चॉकलेट बनाते हैं। ओके, हाँ। मार्केट में नॉन हेल्दी चॉकलेट्स है, हमने हेल्दी बनाई है, हम्म, तो हाँ। हमने नाम क्या रख दिया? सुपर चोको बार। बार। राइट। तो हम ये सुपर चोको बार हमारा क्या है? अ ब्रांड। राइट। ब्रांड। यस। एंड व्हाट्स आवर प्रोडक्ट? चॉकलेट। चॉकलेट। बात समझ आई बेटा? हाँ। प्रोडक्ट और ब्रांड में डिफरेंस समझ आया? हाँ। ठीक है। प्रोडक्ट होता है कोई भी गुड, ब्रांड होता है उसका नेम जो लोगों को याद रहे। जैसे नाइकी है, नाइकी, डू यू नो नाइकी? यस। क्या सेल करते हैं ये बेसिकली? शूज। शूज, टी शर्ट, लॉर्स, ट्राउजर्स, है ना? तो वो सब उनके क्या है? प्रोडक्ट है। पर ब्रांड नेम क्या है? और नाइकी। नाइकी। एक्सीलेंट। तो ब्रांड क्या होता है बेटा? वो नेम गुड्स का जो लोग याद रखेंगे। हमारा ब्रांड कौन सा था जो हमने बनाया? और सुपर चोकोबार। ओके, व्हाट्स आवर प्रोडक्ट? चॉकलेट। ठीक है, उसकी टैगलाइन क्या है? टैगलाइन होती है मतलब जो उसको आइडेंटिफाई करे, ब्रांड को। जैसे मैकडोनल्ड्स की टैगलाइन क्या है? आई एम लविंग इट। यस। है ना? तो हमारे चॉकलेट की टैगलाइन रखे हम। ओके। आप बताओ क्या रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? मैंने बोला हेल्दी चॉकलेट है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या टैगलाइन होनी चाहिए? यम्मी टेस्टी सुपर हेल्दी। एक्सीलेंट, यम्मी टेस्टी सुपर हेल्दी। क्या बात है, इसको तो हम बेच के ही छोड़ेंगे, है ना? प्रॉफिट प्रॉफिट कर देंगे। नेक्स्ट चले। हाँ। अब हमने ब्रांड का नेम तो बना लिया, आपने घर हाँ। पे चॉकलेट्स बनाई, ठीक है, आपने हाँ। चॉकलेट का नाम रख दिया सुपर चोको बार। बार। राइट। और हमने उसकी टैगलाइन भी रखी थी, अभी क्या रखी थी? हाँ। यम्मी टेस्टी सुपर हेल्दी। यम्मी टेस्टी सुपर हेल्दी चोको बार। ओके, सुपर चोको बार, नॉट चोको बार। ठीक है, अब हमने क्या करनी है? उसकी मार्केटिंग करनी है। व्हाट्स मार्केटिंग? सेल। सेल। एक माइनर सा डिफरेंस समझाऊं मार्केटिंग और सेल में? ओके। सेल होता है टू सेल समथिंग, कि हमने वो चीज बेच दी और हमें उसके बदले में पैसे मिले। ठीक हाँ। है। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग होता है लोगों को उसके बारे में बताना। ओके। ठीक है, टू लेट पीपल नो अबाउट योर प्रोडक्ट इज कॉल्ड मार्केटिंग। आपने चॉकलेट बनाई, आपने अपने घर में हाँ। चॉकलेट बनाई, ठीक है, हाँ। आपने उसका नाम रख दिया, टैगलाइन रख दी सुंदर सी, आपकी चॉकलेट सुपर हिट है। पर वो हाँ। सुपर हिट कब होएगी? जब लोगों को उसके बारे में पता चलेगा। पता चला। हाँ। आपके फ्रेंड्स को, नेबर्स में, फैमिली में पता चलेगा, तभी तो वो लेंगे ना आपकी चॉकलेट। हाँ। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पर जब तक लोगों को उसके बारे में पता नहीं चलेगा वो लेंगे कैसे? राइट। तो लोगों को बताना क्या होता है बेटा? कि ब्रांड है, उसकी टैगलाइन ये है, और वो हेल्दी है हम्म। या। हाँ। राइट। हम बताएंगे कि मैं हूँ, मैंने एक चॉकलेट बनाई है, उसका हाँ। नेम ये है, उसकी टैगलाइन ये है, उसके इंग्रेडिएंट ये है, और उसमें स्पेशलिटी ये है कि वो हेल्दी है। राइट। हेल्दी है। हाँ। आप उसको दूसरे प्रोडक्ट से यूनिक बनाओगे तब ज्यादा सेल्स होएगी। यस। तो मार्केटिंग यही होती है बेटा, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, ताकि उनको पता चले कि मार्केट में ऐसा कुछ बिक रहा है ना? तो लोग मार्केटिंग कैसे करते हैं यूजुअली? दे मेक अ ब्रांड दैट इज यूनिक बाय अदर ब्रांड। नहीं, हमने ब्रांड तो बना लिया, हम मार्केटिंग कैसे करेंगे? मतलब लोगों को उसके बारे में कैसे बताते हैं? किस, या थ्रू बोलो। एड एड्स थ्रू टीवी एडवर्टीजमेंट, एड। एक्सीलेंट। और टीवी एड्स? बताओ बाय बताओ बताओ बताओ। एडवर्टाइजिंग इट। बाय एडवर्टाइजिंग इट इन टीवी, न्यूज़पेपर। यस। डू यू सी पोस्टर्स ऑल अराउंड? या। ठीक है। आपके स्कूल वाले मार्केटिंग कैसे करते हैं? they click pictures of students while doing any activity, या then they शेयर इट make a ऑन व्हाट्सएप collage of ग्रुप। it।
Yes, sir. And make a banner of it and hang everywhere. इट्स अ पार्ट ऑफ ऑल एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग। उनको अपने एडमिशन्स चाहिए ना, Yes. उनको सबको बताना है कि हमारा स्कूल है इस नेम से और हम ये चीजें करते हैं, राइट। Yeah. तो हम यूजुअली ब्रांड कैसे एडवर्टाइज करते हैं? पोस्टर्स, बाय मेकिंग Yes. पोस्टर्स, एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, न्यूज़पेपर, थ्रू इंस्टाग्राम रील्स। डू यू वॉच रील्स? Yes. No. ओके, मम्मा वॉच करती है। Sometimes. ठीक है, इंस्टाग्राम पे कोई रील आई, उस रील हाँ. में दे आर सेलिंग सूट्स, राइट। Yes. तो सूट देख के मम्मा को पता चला ना कि ये बिजनेस है और ये सूट सेल हाँ. करता है, हाँ. तो वो एक टाइप की मार्केटिंग ही हुई ना बेटा। हाँ. नेक्स्ट, बाय यूट्यूब वीडियोस। Yes. अच्छा, टीवी में लेटेस्ट एड कौन सी देखी थी आपने? Latest ad. लेटेस्ट क्या देखा था आपने? मोबाइल फोन की एडवर्टाइजमेंट देखी थी. मोबाइल फोन की एडवर्टाइजमेंट देखी थी, तो वो उस ब्रांड की मार्केटिंग थी ना। हाँ. ठीक है, अब हमें समझ आया मार्केटिंग होता क्या है। हाँ. हमें समझ आया मार्केटिंग और सेल्स में, समझ आया डिफरेंस बेटा। हाँ. बताओ क्या होता है। वेरी गुड। सेल मतलब उसे बेचना, पर मार्केटिंग मतलब बताना है कि मैंने वो ब्रांड क्रिएट किया है. एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट की हेल्प लेके हम लोग वो बिजनेस और स्प्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। अब हमने अपना चोको ब्रांड बनाया था, राइट। हैं. हाँ. व्हाट वाज इट्स नेम? सुपर चोकोबार. ठीक है, टैगलाइन? यम्मी टेस्टी सुपर हेल्दी. यम्मी टेस्टी सुपर हेल्दी है। अब हम इतनी बार बोल देंगे, हमें बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर हमें इसकी एडवर्टीजमेंट करनी है, हाँ. मार्केटिंग करनी है, तो हम कैसे करेंगे? वी शुड मेक पहले बैनर हम ऑफ इट दैट. छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं कि ओके. हमने बना ली चॉकलेट, है ना। हाँ. फिर आप सबसे पहले किसको बताओगे? अपनी बेस्ट फ्रेंड को? फैमिली मेंबर्स को. फैमिली मेंबर्स, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स को. फिर क्या करोगे? फिर मैं हम्म। रिलेटिव्स को बताऊंगी. हम्म। फिर उसकी एडवर्टाइज करूंगी. हाँ जी। एंड धीरे धीरे वो बिजनेस फिर ग्रो होता जाएगा. हाँ, क्योंकि आपने अपने फ्रेंड्स को बताया, हाँ. आपके फ्रेंड्स आगे अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, हाँ. वैसे ही फैमिली मेंबर्स आगे अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, रिलेटिव्स आगे Yes. अपने रिलेटिव्स को बताएंगे। दे विल गेट टू नो ना कि आपने चॉकलेट Yes. बनाई है, हेल्दी है, और ऐसे ऐसे आप सेल करते हो। तो इट्स हाँ. ऑल अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग. राइट। समझ आया बेटा? यस. वेरी गुड, यू आर डूइंग ग्रेट मैन। आई एम शॉक्ड यू आर इन 5th क्लास। नेक्स्ट रूल सीखे? यस. अभी तक के सारे रूल ऑल क्लियर? हाँ. कोई डाउट, कोई सजेशन? नहीं. नहीं। हमने बिजनेस बना लिया है, हमने एडवर्टीजमेंट कर हाँ. दी है, मार्केटिंग कर दी है, हमारा बिजनेस हिट होने वाला है, राइट। हाँ. नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? टीम टीम वर्क. एंड टीम एंड सक्सेस. टीम एंड सक्सेस, राइट। तो बेटा, जितने भी बड़े बिजनेसेस होते हैं, जितने भी बड़े बिजनेसेस हमें पता है कि दे आर रनिंग इन द मार्केट, तो वो कोई भी यस. एक सिंगल इंसान नहीं चलाता, राइट। हाँ. दे हैव अ होल टीम ऑफ इट। यस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, हाँ. उनकी पूरी एक टीम है। दे हैव हाँ. मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, है ना। अब इतना बड़े स्केल पे कोई काम चल रहा है, तो क्या एक बंदा सब कुछ हैंडल कर सकता है? नहीं. नहीं। वैसे ही हम इसको अपने तरीके से समझते हैं। आपने चॉकलेट्स बना ली, हाँ. राइट। आपको एक दो ऑर्डर आए, वन हाँ. ऑफ 1 2 चॉकलेट्स आपने अकेले हैंडल कर लिए, राइट। आपको 100 चॉकलेट्स के ऑर्डर आ गए एक दिन में, और आपको वो एक ही दिन में डिलीवर करने हैं। आप अकेले कर लोगे? नहीं. तो आप किस किस की हेल्प लोगे? पहले तो मैं फैमिली मेंबर्स के साथ करूंगी. फिर अगर मुझे कोई टीम मेंबर्स मिलते हैं तो मैं उनके साथ वर्क करूंगी. राइट। आप अपनी खुद की टीम बनाओगे ना, हाँ.
आपकी टीम में बेसिकली पहले स्टार्टिंग में कौन होएगा? मम्मी पापा, हाँ बहन, है ना? हाँ फिर आप अपने फ्रेंड्स को बुलाओगे कि प्लीज हाँ हेल्प मी आउट, राइट? यस ठीक है, तो ये सारी बेटा क्या होता है, टीम वर्क होता है ना। कि आप अपने जब छोटे लेवल पे स्टार्ट किया, ऑफ वन टू गुड, तब आप सिंगली हैंडल कर सकते हो। पर हाँ जैसे जैसे वो इंक्रीज होता है, यू नीड अ होल टीम आउट ऑफ इट। यस यस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ऑर्डर्स आया 100 चॉकलेट्स का, तो आपने प्रोडक्शन में किसको लगाया? प्रोडक्शन मतलब चॉकलेट्स बनाने में किसको लगाया? मम्मा को, है ना? प्रोडक्शन में मम्मा को लगा दिया। अब उसकी पैकेजिंग कौन करेगा? रैपर्स में डाल के दोगे ना चॉकलेट, हाँ कौन करेगा वो? आप टीम लीडर हो, आप बताओ कौन करेगा? I will buy a machine to wrap the chocolates. ठीक है, उस मशीन को हैंडल कौन करेगा? कोई तो टीम Uh, मेंबर होएगा ना आपका। हाँ किसको दोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी? यू आर दी मॉनिटर मैन, बताओ। पापा को, बहन को, किसको दोगे? पापा को ठीक है, क्योंकि पापा रिस्पॉन्सिबल है, मशीन संभाल लेंगे। बहन तो खुद ही चॉकलेट्स खा जाएगी सारी पैक करने से पहले। ठीक है, मम्मा को हमने प्रोडक्शन में लगा दिया, हाँ, पापा को हमने कौन से अलॉट कर दिया, दैट यू हैव टू पैक दी चॉकलेट्स, राइट? अब मार्केटिंग कौन करेगा? मी आप करोगे मार्केटिंग, है ना? आप हाँ अपने फ्रेंड्स को बताओगे, फैमिली को बताओगे, रिलेटिव्स को हाँ, बताओगे। तो हाँ। बहन क्या करेगी? छोटी बहन तो रह गई, बहन क्या करेगी? वो अपने फ्रेंड्स को बताएगी। वो अपने फ्रेंड्स को बताएगी, या फिर उसे हम कस्टमर बना देते हैं कि आपको चॉकलेट खा के बताओ कि कैसी बनी है ना? छोटी है ना, अभी इतनी जल्दी काम पे नहीं लगाना। ये रूल समझ आया बेटा टीम वर्क का? हाँ नेक्स्ट रूल हमारा है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क क्या होता है? we should work hard to earn the profit as it can help us. नहीं, इन सिंपल लैंग्वेज हार्ड वर्क क्या होता है नॉर्मली इन इंग्लिश? Hard work. Uh, इंग्लिश में सिंपल मीनिंग क्या है हार्ड वर्क का? if we want something for we want to some we want to earn something, हम्म। so we have to do hard work. हाँ, हार्ड वर्क का बेसिक मीनिंग क्या होता है? मेहनत करना, अच्छे से मेहनत करना, राइट? हाँ तो बिजनेस में आप हार्ड वर्क करोगे तभी हाँ काम चलेगा ना। हाँ हार्ड वर्क करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। ऐसा नहीं है कि लगे हुए हो लगे हुए हो। अब तो एआई टूल्स आ गया तो स्मार्टली वर्क हो सकता है ना। हाँ तो हार्ड वर्क इन द सेंस कि आपने उसमें मेहनत करनी है। हाँ ऐसा नहीं कि मजदूरी करनी है, मेहनत करनी है। और स्मार्ट थिंकिंग क्या होती है कि स्मार्टली उस चीज को हैंडल हाँ करना है, राइट? हम्म हम्म स्मार्ट थिंकिंग क्या होगी? बताओ, एक एग्जांपल देती हूँ। ओला सर्विसेज, ओला उबर, यस कैसे टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो? जिनके पास अगर मीन्स कार्स नहीं होंगी तो वो हम्म उनको हेल्प करते हैं। वो होम घर के पास आते हैं हम्म एंड देन वी कैन गो टू आवर ऑफिस इजीली बाय ट्रांसपोर्ट। हम्म या इट्स हेलो। हेलो हाँ जी बेटा, आपका कैमरा ऑफ हो गया। नहीं ऑन है। एक बार चेक करो दोबारा, ऑफ करके ऑन हेलो करो। द कैमरा इज ऑफ। हाँ हाँ जी। मैंने अभी ऑन किया। हम्म हो जाता है, नेटवर्क इशू हो जाएगा। तो स्मार्ट थिंकिंग का एक एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया ओला उबर का, ठीक है? बेसिकली वो क्या है? टैक्सी सर्विस है हाँ कि आप टैक्सी बुक करो। तो वो क्या, हाँ जो ओला के ओनर्स है वो खुद चलाते हैं टैक्सी? नहीं कौन चलाता है जिनकी टैक्सी होती है? हाँ ठीक है, उन्होंने स्मार्टली वर्क किया। अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में। हार्ड वर्क कौन कर रहे हैं? टैक्सी ड्राइवर्स, बस राइट? स्मार्ट वर्क किसने किया? ऑनर्स ने।
ओनर्स ने, उन्होंने क्या स्मार्ट वर्क किया, उन्होंने सोचा सारे टैक्सी चला रहे हैं, पर लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बाहर जाके टैक्सी ढूंढनी पड़ रही है 5-10 मिनट, कभी कभार उससे ज्यादा हो जाते थे, है ना। तो उन्होंने इस हम्म, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। सॉल्यूशन क्या ढूंढा कि हम सारे टैक्सी ड्राइवर्स को अपने अंडर रजिस्टर करवा लेंगे और एक ऐप बनाएंगे। और एक ऐप बनाएंगे, राइट। और हम्म। उसको जब भी किसी को नीड होएगी टैक्सी की तो वो वहीं से बुक करेगा, यस। उनके घर पे चली जाएगी, दे विल आस्क फॉर ओटीपी, और जहां उनको जाना होगा उस डेस्टिनेशन पे उनको छोड़ देंगे। तो ये हाँ। स्मार्ट थिंकिंग थी ना। हाँ। हार्ड वर्क बेटर है स्मार्ट वर्क? बोथ। बहुत। वेरी गुड। डन स्मार्टली, राइट। नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे, नेवर गिव अप। मतलब क्या इसका? अगर बीच में बिजनेस में लॉस हो जाए तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। वी शुड थिंक मोर दैट इट कैन बी हम्म। प्रॉफिट आफ्टर द लॉस। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। मैं यही समझाना चाह रही थी कि नेवर गिव अप का मतलब होता है कि कभी हमें हार नहीं माननी है। देयर कैन बी अप्स एंड डाउन्स इन द बिजनेस, राइट। यस। क्योंकि बिजनेस का मतलब ही अप्स एंड डाउन्स होता है। हाँ। आज आपकी चॉकलेट बिकी 100 पैक, ठीक है। हम्म। नेक्स्ट डे आपने 100 पैक सेल किया। थर्ड डे हाँ। आपको ऑर्डर आया 80 पैक्स का, तो क्या आप हम्म। डिमोटिवेटेड फील करोगे? आपको ऐसा हम्म। लगेगा कि क्यों 80 पैक्स का क्यों हाँ। ऑर्डर आया, यू विल गेट हम्म। अपसेट हम्म, थोड़ा सा। थोड़ा सा, और यू विल फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इट। ये आई विल फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इट। हमने चॉकलेट्स बनाई थी, राइट। हाँ। हेल्दी चॉकलेट्स बनाई थी। हाँ। फर्स्ट डे हमें 100 पैकेट्स का ऑर्डर आता है। हाँ। सेकेंड डे हमें 100 पैकेट्स का ऑर्डर आता है। हम्म। थर्ड डे इट गेट्स अप टू 80। हम्म। फोर्थ डे 60 हो जाता है। हाँ। ठीक है, 80-60 तक आप ठीक थे। फिफ्थ हम्म। डे अगर जब वो 40 पे होता है ना, तब आपको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा कि 40 पे क्यों हुआ। तब आधे लोग क्या हाँ। करते हैं कि नहीं करना, बिजनेस खत्म करो, हम्म। राइट। पर जो बिजनेसमैन होता है, ट्रू बिजनेसमैन, वो क्या करता है कि वो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि अगर मेरी सेल्स कम हो रही है तो क्यों हो रही है, राइट। आप गए, आपने कस्टमर से रिव्यू लिया कि आप परचेज क्यों नहीं कर रहे हो। हम्म। उन्होंने आपको क्या प्रॉब्लम दी कि हम सेम फ्लेवर खा खा के बोर हो गए हैं, हम्म। राइट। आपको प्रॉब्लम समझ आ गई कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। हाँ। अगर अब आपको बिजनेस चलाना है अपना, तो आप क्या हम्म। करोगे? मैं न्यू फ्लेवर्स ऐड करूंगी जिससे उन लोगों को एंड यूनिक फ्लेवर ऐड करूंगी जिससे उन लोगों को वो अट्रैक्टिव लगेगा एंड वो वापस से हाँ। ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, जो आपके पुराने कस्टमर्स थे वो भी आ जाएंगे, बल्कि न्यू हाँ। कस्टमर्स आ जाएंगे, है ना। जिनको वो फ्लेवर्स एक्साइटिंग लगता है वो भी आ जाएंगे। अब ये हम्म। तो थी एक प्रॉब्लम फ्लेवर्स वाली, ठीक है। अब फ्लेवर्स वाली प्रॉब्लम रही नहीं, फिर से आपके जो सेल है वो डाउन जा रही है। अब फिर हम्म। गए मार्केट में, हम्म। आपने पूछा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो लोगों ने बोला कि आपकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ज्यादा हाई है, हम्म। राइट। तो आप क्या करोगे? मैं प्राइसिंग लो करूंगी थोड़ी सी क्योंकि वो रिव्यूज है उनके। हम्म। फिर वो बिजनेस लॉस में नहीं जाना चाहिए इसलिए फिर मैं प्राइसेस लो करूंगी उसके। वेरी गुड बेटा, पर इतने भी लो नहीं करने कि बिके तो सही फिर भी हाँ। लॉस में जा रहा है ना। थोड़ा हाँ, बहुत मिनिमम, मीडियम। या फिर आप डिस्काउंट दे सकते हो, राइट। यस। डिस्काउंट दे सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो, बाय 2 गेट 1 फ्री। हाँ। यू कैन कम अप विद ऑफर्स, है ना, हाँ। ताकि आपकी मार्केटिंग। अच्छा, कहीं बिजनेसमैन क्या करते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर निकालते हैं, हाँ। है ना। जैसे लिमिटेड टाइम ऑफर, जैसे कैडबरी की जो चॉकलेट्स होती है, हम्म। उसमें कभी कभार लिमिटेड टाइम ऑफर आता है। जो यस। हार्ट वाली चॉकलेट थी वो सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए आती है, राइट। हाँ। तो वो उनकी क्या होती है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है ना, हाँ। कि हमने बोल दिया लोगों को लिमिटेड है, तो लोगों में क्या बनेगा, फोमो, हम्म। फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमसे रह ना जाए, है ना। तो वो ज्यादा बाय करते हैं ना। हाँ। आपकी एक फ्रेंड है, फॉर हम्म। एग्जाम्पल कोई गोल्डन कार्ड लेके आई है पोकेमोन का, हाँ। उसने आपको बोला कि ये सिर्फ 1 मंथ के लिए है, उसके बाद कभी मिलेगा ही नहीं। हाँ। तो आपके अंदर क्या आएगा कि हाय मैं रह जाऊंगी, है ना। मेरे हम्म। पास नहीं आएगा गोल्डन कार्ड, तो आप जाके हम्म। खरीदोगे ना। अपनी हाँ। मम्मा को बोल दोगे कि आई वांट टू बाय इट मैन, मेरे को गोल्डन कार्ड चाहिए मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह।
हम्म तो बिजनेसेस क्या करते हैं, दे क्रिएट फोमो टू राइज द स्केल्स, राइट। आपको आज का बेसिक रूल समझ आए बिजनेस के? हाँ। क्या लर्न किया हमने? फर्स्ट था कि फर्स्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, हमने क्या सीखा पहले? व्हाट इज फर्स्ट था व्हाट इज बिजनेस. व्हाट इज First, बिजनेस, we टेल मी। should know what is मैं the आपकी problem. फ्रेंड हूँ, सुनो हाँ. मेरी बात, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज टेल मी आपने आज क्लास में क्या सीखा? What is business? हम्म। First, we should know about what is the problem in the society. राइट। Then, we should know we should take out the solution, यस। and then through it we should earn the money. ठीक है, नेक्स्ट। Uh, Solve the problem. सॉल्व द प्रॉब्लम इज काइंड ऑफ अ बिजनेस रूल, राइट? Yes. ठीक है, नेक्स्ट रूल। Business idea. व्हाट्स बिजनेस आइडिया? Means he know what is this problem, then what is the solution, and he has the idea that what should we do that the people will get homemade food in the offices. वेरी गुड बेटा, ही कम अप विद एन आइडिया, राइट? Yes. नेक्स्ट, Customer. कस्टमर। व्हाट्स द रोल ऑफ द कस्टमर इन द बिजनेस? Okay, we should understand the idea. We should identify what they want, हम्म। and according to that, we should sell things. राइट। If there is no कस्टमर इज प्लेज customer, अ इम्पोर्टेंट रोल, राइट? yes. ओके, नेक्स्ट रूल। Cost and profit. ओके, so you want profit or loss? Profit. बेसिक कैलकुलेशन आ गई ना बिजनेस की, कि सेलिंग हाँ. कॉस्ट माइनस सेलिंग Uh, कॉस्ट माइनस, Purchasing cost. राइट। नेक्स्ट रूल। Brand and marketing. व्हाट इज ब्रांड? Brand is the identification of that thing ओके, in people's नेम mind. अ ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट। Uh, Colgate आया. कोलगेट। नेम अ ब्रांड ऑफ चॉकलेट। Cadbury, Nestle. अरे हमने इतना बढ़िया ब्रांड बनाया, अपने ब्रांड की एडवर्टीजमेंट नहीं Super कर रहे आप? Chocobar. ओके, व्हाट्स मार्केटिंग? Marketing. Uh, Say tell the people that I had made this brand. Uh, you should try this. This is made up of this ingredients. Its name is Super Chocobar. Its tagline is yummy, tasty, and super healthy. वेरी गुड, एंड हाउ विल यू डू मार्केटिंग ऑफ योर प्रोडक्ट? I will make ads, post the reels on Instagram, and then make the banners of it. एंड आपकी टीम में कौन कौन है? मदर, फादर, फिर फ्रेंड्स, और उसके बाद में और लोगों को अपने टीम में ऐड करूंगी. है ना, हमने स्मार्ट वर्क भी करना है, हमने हार्ड वर्क भी करना है, और हमने कभी हार भी नहीं माननी है। नहीं. ठीक है, बेसिक रूल समझ आ गए? हाँ. ठीक है, आज हमने क्या क्या सीखा बेटा? बिजनेस आइडिया कैसे वही. बनाते हैं, राइट? हाँ. प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम्म. मार्केटिंग कैसे करते हैं, हम्म. और एक स्टार्टअप कैसे बिल्ड करना है, राइट? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड अ बेसिक बिजनेस? Startup means how to start the business and how to build it. somehow, but let me tell you the difference, ठीक है? Okay. अगर आपसे कोई पूछे स्टार्टअप और बेसिक बिजनेस में डिफरेंस क्या है, बिजनेस सभी कर रहे हैं, राइट? हाँ. स्टार्टअप हम किसे बोलेंगे? कोई ऐसा बिजनेस जिसने कोई यूनिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके यूनिक सॉल्यूशन दिया हो, राइट? जैसे टैक्सी सभी चला रहे थे, हाँ. वो उनका बिजनेस था, राइट? हाँ. एंड ओला एंड उबर वाज अ स्टार्टअप, क्योंकि Startup. उन्होंने ऐसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जो किसी ने कभी किया नहीं था, राइट?
मैं टैक्सी चला रही हूँ, मेरी एक और फ्रेंड टैक्सी चलाने लगी, क्या मैं उसे स्टार्टअप बोलूंगी? नहीं। नहीं, क्योंकि वो सारे ही कर रहे हैं, है ना। हम्म, पर किसी ने ऐसी ऐप बना दी जिसमें सारे टैक्सी ड्राइवर को रजिस्टर कर लिया और वहां से हम्म, सिंगल हैंडली तुम टैक्सी को बुक कर सकते हो, तो उसे हम स्टार्टअप बोलेंगे, राइट। हाँ। नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड बिजनेस। यस। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट पता है क्या है? जूनियर एमबीए में अगर कोई स्टूडेंट है हमारा, वो कोई स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया लेकर आता है, तो हम उसे में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। हम दे आई विल गिव यू मनी टू स्टार्ट योर बिजनेस, राइट। मतलब अब आप फ्यूचर के एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो। यस। यू फाइंड बिजनेस इंटरेस्टिंग, राइट। ये। पापा क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं? हाँ। किस चीज का? व्हाट सॉर्ट ऑफ बिजनेस? बिल्डर्स। बिल्डर्स, राइट। तो क्या होता है बिल्डर्स, क्या होता है, कौन होते हैं बिल्डर्स? मीन्स वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसके हम्म। अंदर कितने फ्लैट्स होंगे, हम्म। हाउ इट विल बी लुक आफ्टर द ऑल आफ्टर ऑल थिंग्स। हम्म। तो आपके फादर ने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसका सॉल्यूशन ढूंढा और उससे मनी कैसे कन्वर्ट करनी है ये भी देखा, राइट। हाँ। ठीक है। अब ये बेटा सिर्फ एक डेमो क्लास थी आपकी। हाँ। फुल जूनियर एमबीए कोर्स में आपको 50+ बिजनेस गेम्स मिलेंगी, स्टार्टअप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ओके। रियल प्रोजेक्ट्स भी मैं आपको दूंगी, और बिजनेस सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एक रियल मिनी बिजनेस बनाएंगे आपका। ठीक है। एक रियल बिजनेस प्लान बनाएंगे और उसको दोनों बैठ के सॉल्व करेंगे, राइट। ओके। आप बोर तो नहीं हुए मेरे साथ? नहीं। स्कूल में भी टीचर थी, यहाँ पे भी टीचर आ गई, ऐसी कोई फीलिंग तो नहीं आई? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक टास्क देती हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए, राइट। ओके। आपको कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक आइडिया सोचना है, हम्म। और आप वो आइडिया मेरे साथ शेयर करोगे नेक्स्ट क्लास में। ओके। ठीक है, फिर हम मिलके उस पर प्लान बनाएंगे। ओके। डन। यस। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। अगर आपको कोई सजेशन है, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। नहीं। ठीक है। थैंक यू बेटा फॉर ज्वाइनिंग जूनियर एमबी डेमो क्लास। आई लव हैविंग यू। थैंक यू। बाय बाय। बाय।